और अब खबरें तफसील से। वाईएसआर कांग्रेस के एजाजी सदर विजय लक्ष्मी और इनकी दुख्तर वाईएस शर्मिला ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर जिला कडपा के इदुपुलापाया में वाक़ इनके समाधि पर भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। विजय लक्ष्मी राजशेखर रेड्डी की अहलिया है, जबकि मौजूदा एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी उनके फर्जंद और शर्मिला उनकी दुख्तर हैं। शर्मिला उनके शौहर बिरादर अनिल और राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई वेंकट रेड्डी की दुख्तर वाईएस सुनीता भी वाईएसआर घाट पर मुनक़िदा दुआया इज्तिमा में उन्होंने शिरकत की। वाईएसआर के जन्मदिन पर रियासत भर में तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। पार्टी कारकुनों ने कई फलाही काम भी किए। कर्नूल में आज जहानी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश पर तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कर्नूल हाफिज खान ने केक काटा और वाईएसआर के खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने समाज के हर तबके से इंसाफ किया और किसी भी इलाके से नाइंसाफ़ी नहीं की। राजशेखर रेड्डी साहब को फिर एक वक्त याद करते हुए उनके आज जयंती के दिन हम लोग यहाँ पर केक कटिंग करे हैं। राजशेखर रेड्डी साहब एक ग्रेट लीडर गुजरे हैं और आज तक भी जो है वो दिलों में ज़िंदा है। वो उनके सिर्फ उनके कामों की वजह से और जिस तरीके से वो गवर्नमेंट में उस जब स्कीम्स इम्प्लीमेंट करे थे और जिस तरीके से गवर्नेंस करे थे, वो आज भी जो है पब्लिक याद करती। जिस तरीके से उन्होंने कहीं पर भी जब नहीं था हिंदुस्तान में आरोग्यश्री को लेके आए, गरीब बच्चों के पढ़ाई के वास्ते फ़ीस रिम्बर्समेंट लेके आए, खासतौर पे माइनॉरिटी के तबकों के वास्ते जो है 4% रिजर्वेशन लेके आए। आज वो 4% रिजर्वेशन की वजह से आज हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों में कई जगहों के ऊपर जो है एजुकेशन एम्पावरमेंट होने की वजह से जो है वो लोगों का सोशल अपलिफ्टमेंट भी हुआ है। उसी तरीके से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर आना और हेल्थ केयर को जो है बेहतर करना, माने ये सारे स्कीम्स और हर एक को जो है हाउसिंग प्रोवाइड करना, आज उन्हीं स्कीम्स को, आज उन्हीं के जो है बताए हुए रास्ते को लेकर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जगन मोहन रेड्डी साहब भी लेकर चल रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएसआर की यौम पैदाइश पर रियासत में यौम किसान के तौर पर मनाया गया। जिला अनंतपुर के राय दुर्गम में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने अपने वालिद की खिदमात को ख़िराज पेश किया। उनकी तरह आवाम की खिदमत करने का उन्होंने अज़्म भी जाहिर किया। उधर तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एपी हुकूमत की यौम किसान की मुखालफत की गई। तेलुगु देशम लीडरों ने हुकूमत पर मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया है। किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम होने का जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण ने तेलुगु रियासतों में पानी के तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो रियासत के मसाइल पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों सीएम अवामी मसाइल पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की जानिब से पानी के मसले पर इजलास मुनक़िद करने का ऐलान किया है। సంక్షేమ పథకాలు కాదు, అభివృద్ధి చేసి సంక్షేమ పథకాలు చేయాలి తప్ప అప్పులు చేసి సంక్షేమ పథకాలు కాదు. మధ్య నలుగుతున్న ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన మాటలు ఒకటే మాట్లాడితే మాకైతే నమ్మశక్యంగా లేదు. ఎందుకంటే ఒకవైపున తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కానీ చాలా వ్యక్తిగతంగా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు, ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితులు ఉండి అంత అన్యోన్యత ఉండి వ్యక్తిగతంగా అది రాష్ట్రాల నీళ్ల వాటా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం నమ్మశక్యంగా లేదని తెలంగాణ నాయకులు చెప్తా ఉంటే నేను అది మీ విఘ్నతకు వదిలేస్తున్నాను. మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే పొలిటికల్ డ్రామానా ఇది నిజంగా వాస్తవంగా ఉందా అనేది మీరు కూడా ఆలోచించండి. सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया शाह कर्नूल की जानिब से जिला कर्नूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। 84 साल बुजुर्ग स्टैन स्वामी की मौत पर अफसोस का इजहार किया और हिरासत में हुई मौत को कत्ल से ताबीर किया। STPI लीडर अब्दुल वारिस ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। विजयवाड़ा प्रेस क्लब में
एग्री गोल्ड मुतासिन और सियासी समाजी लीडरों का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में हुकूमत से एग्री गोल्ड मुतासिन की इमदाद करने की मांग की गई। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी इलेक्शन से पहले मुतासिन की मदद करने का ऐलान उन्होंने किया था, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के बाद मुतासिन की मदद उन्होंने नहीं की। नागेश्वर राव ने बताया कि 15 जुलाई को रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों को याददाश्त पेश की जाएगी। 30 जुलाई के बाद संजीरी भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने मुतासिन की मदद नहीं करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने एपी और मरकजी हुकूमत से कोरोना से हुए अमवात के अहले खाना को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आलमी वबा ने कई अफराद की जानें ले ली हैं, ख्वातीन बेवा और बच्चे यतीम हो गए हैं। ऐसे में इनकी मदद अशद जरूरी है। कर्नूल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाया गया। डीएसपी ट्रैफिक महबूब बाशा ने वालिदैन से अपील की कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त नहीं दें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का गाड़ी चलाना जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने पर वालिदैन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से म्यूजिक थेरेपी से इलाज के उन्वान पर एक वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर म्यूजिक थेरेपी के फवायद बताए गए। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन के सदर डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा कि म्यूजिक थेरेपी से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जा सकता है। जहनी दबाव को दूर करने के लिए म्यूजिक थेरेपी कारआमद साबित होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच के बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। .9